जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में 20 मई को एक बार फिर लांजी कीर्णापुर क्षेत्र की जनता का आक्रोश सामने आया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों में 3 घंटे तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घटनाक्रम के दौरान अंततः बेकाबू हो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं उपद्रव मचा रहे आधा दर्जन लोगों को पकड़ा भी गया है। आपको बता दें कि लांजी कीर्णापुर से बाइक पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में लोग शुक्रवार को जिला मुख्यालय रैली के रूप में पहुंचे। बालाघाट पहुंचकर लोगों के द्वारा नगर के जयस्तंभ चौक और कालीपुतली चौक में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा एसपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, जिसके बाद लोगों के द्वारा अंबेडकर चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो काफी देर तक चला। इस दौरान लोगों का आक्रोश इतना अधिक बढ़ गया कि भीड़ की ओर से कुछ पत्थर चलना शुरू हुए। तत्काल बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया। जिले के लांजी कीर्णापुर क्षेत्र में चल रहे डबल मनी मामले में 2 दिन पूर्व ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिससे लांजी कीर्णापुर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इससे आक्रोशित होकर 5 सैकड़ा से अधिक लोग शुक्रवार की दोपहर में करीब 12 बजे जयस्तंभ चौक पहुंचे। सैकड़ों लोगों के बालाघाट पहुंचने की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा बालाघाट मुख्यालय में पुलिस बल की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई थी। एसपी समीर सौरभ और एडिशनल एसपी विजय डाबर के द्वारा जयस्तंभ चौक और कालीपुतली चौक में पुलिस बल तैनात किया गया। दिन भर चले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के दौरान एडिशनल एसपी विजय डाबर और एसडीएम केसी बोपचे पूरी कमान संभालते रहे। जयस्तंभ चौक में लांजी क्षेत्र की जनता के पहुंचते ही दोपहर करीब 12:30 बजे से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला। लोगों का भारी आक्रोश पुलिस प्रशासन के खिलाफ नजर आया। लोगों का सिर्फ यही कहना था कि सोमेंद्र कंकरायने को और जो अन्य लोग जेल में भेजे गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। काफी देर तक जयस्तंभ चौक में विरोध प्रदर्शन होने के बाद भीड़ कालीपुतली चौक पहुंची, जहां उनके द्वारा जमकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके बाद पूरी भीड़ दोनों चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहां लोगों के आक्रोश को देखते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। यहां भीड़ काफी उग्र हो चुकी थी। अंबेडकर चौक से मोती नगर की ओर एक चौपहिया वाहन गुजर रहा था। उस दौरान उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी कर दी गई थी तथा उसके बाद लोगों की ओर से पुलिस तरफ कुछ पत्थर भी चलने लगे। इसे देखते हुए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान पुलिस के द्वारा चारों मार्ग पर लोगों को खदेड़ा गया, जिसमें लोग भाग खड़े हुए। यहां मौके पर अंबेडकर चौक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद वे स्वयं ही सुरक्षा उपकरण पहनकर मोर्चा संभालने पुलिस अधिकारियों के साथ निकल पड़े। जनता ने अपने खुशी से पैसे दिए हैं, कोई एक रिपोर्ट नहीं डाला है। उस बेरहमी से और रात को 2:30 बजे रात को छापा मारकर उनको अरेस्ट किया गया। बाकी ये पैसे पब्लिक का है, पब्लिक ने अपने खुशी से दिए हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए आप लोग? हमको ये होना चाहिए सोमेंद्र भैया, अमा डारे और अजय तिरके, उन जितने सब लोग हैं ना, उनको रिहा किया जाए और जैसे आएंगे पब्लिक को अपने आप खुशी से वो देंगे। और हम पब्लिक को सबको भरोसा है, उनको टिका हुआ है कि वो पैसा किसी का व्यथा नहीं जाए, वो एक का बदला डबल करके देंगे। पर ये पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अनजाने में उनको उठाया है। और तो क्या विषय को लेके आना हुआ था और क्या चाहते हैं आप लोग? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा सोमेंद्र भैया और जो अन्य साथी हैं उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो पहले तो अपना 100 एकड़ प्लाट बिगाड़ के लोगों के लिए जो भी काम किया, हमारे पास वो पैसे लेने नहीं गया। हम खुद अपने मर्जी से लाके दिए हैं और वो सबका पैसे दे रहा है बराबर। तो शासन प्रशासन को इसके लिए काय के लिए उसके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए। जब हम कोई रिपोर्ट नहीं डाले, कुछ नहीं, और जब ये गए पैसे लाए रातों रात, तो किसी का पंचनामा बना करके लाए हैं। अच्छा, आज जैसे कि आप जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? सर, हम सोमेंद्र भैया का यही चाहते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में जो डबल मीनिंग वाला डबल करके जो पैसा आ रहा था, इसको क्या आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सही है सर। क्यों सही है? क्योंकि सर वो आज तक किसी का गलत नहीं किए हैं।
ना कि किसी का पैसे जब्ती किए हैं। जिसका जितना पैसे है उसका डबल जो भी है वो बराबर ईमानदारी से दे रहे हैं, किसी का पैसे का फंड नहीं किया है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि चिटफंड कंपनियां आती है बंद हो जाती है, तो क्या इसमें भी है कुछ ऐसा कुछ? चिटफंड का पैसे नहीं है, हम अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं समय पे। अच्छा, जैसे पुलिस ने भी एक हेल्प डेस्क बनाया है, हाँ। हेल्प डेस्क में यह है कि आप अपनी शिकायत कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा। सर हमने पुलिस से कंप्लेंट करके पैसे जमा नहीं किए हैं, जो पैसे लेने के लिए पुलिस कंप्लेंट करे। हम अपने मर्जी से पैसे जमा किए हैं और सबसे पहले सोमेन भैया की रिहाई चाहिए। तो क्या आपका भी पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था आपका? हाँ, मतलब लगभग कितने लोगों का तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें अब क्या चाहते हैं आप? हमको सोमेन भैया की रिहाई चाहिए। अच्छा, आज बालाघाट मुख्यालय पहुंचे थे, क्या मांग है आप लोग की? अजय जिनके को रिहा करो, उसने किसी का चोरी नहीं किया है। गरीब आदमी हम लोग, उनके हमारे पेट पालते हैं वो लोग, वो हमारे को मजदूरी देते हैं। हम गरीब आदमी है, रोड मकान है, उसके लिए मटेरियल देता है वो। एक व्यक्ति ने तो यह भी कहा कि डबल मनी का यह सब खेल गलत था, तो यह सब पिछले 10 वर्षों से चल रहा था। उस दौरान उस व्यक्ति के द्वारा जिले के लेकर प्रदेश के राजनीतिक लोगों को आड़े हाथ लिया गया और बताया गया कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है, सब एक हो गए हैं। मतलब जो पुलिस ने कार्रवाई की, इसको किस रूप में देखते हैं आप? किस रूप में देखते हैं? अजय भैया ने किसी का बुरा नहीं किया है और आज तक किसी को ऐसा कुछ अन्य शब्द भी नहीं बोला है। मुख्यमंत्री से जो मकान आया है उसके बारे में वो लोहा सीमेंट जो भी अपने पैसे से देता है, हम लोग उसको राशि पहुंचाते हैं, वो हम लोगों को देता है बस। आपको बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उपद्रव करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को पकड़कर कोतवाली थाने में लाया गया तथा कुछ वाहनों को भी पकड़ना भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी प्रमुख चौराहों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आज किरनापुर और लांजी क्षेत्र से बड़ी संख्या में बाइक के माध्यम से लोग आए और शहर में इन्होंने प्रदर्शन किया। आरोपियों के फेवर में उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर अगर अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा तो वो उसमें हम लोग कड़ा कदम उठाएंगे। जहाँ तक आरोपियों की बात है तो इनकी बेल कोर्ट से ही होगी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और इनके जो भी समर्थक आए हैं मैं उनसे फिर से अपील करता हूँ, मैंने और कलेक्टर साहब ने कल भी अपील जारी की थी, यदि आप इनकी फर्जी फ्रॉड स्कीम्स में निवेशक हैं तो कृपया जो हेल्प डेस्क बने हैं वहाँ पे पहुँच के अपना आवेदन दें। विधि अनुसार आपको आपके जो भी निवेश है वो वापस कराने के प्रयास किए जाएंगे, जो विधि में जिस तरह का प्रावधान दिया उसके अनुसार। पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन से ये कानून व्यवस्था को यदि हाथ मिलेंगे तो इसमें पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, और मुझे लगता है कि आरोपियों के लिए भी, आरोपियों की बेल के लिए भी एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, जिसमें ये मैसेज जाएगा कि यदि आरोपियों को बेल पे रिहा किया जाता है तो वो साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इनके समर्थक यदि इतना उग्र हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो साक्षियों को भड़काएं, उनको धमकाएं, तो ये साक्ष्य प्रभावित करने वाली स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप इन सभी से निवेदन है, जितने भी इनके समर्थक हैं, जितने भी लोग जिन्होंने निवेश किया है, कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप आवेदन लगाएं अपना प्रमाण के साथ, अपनी आईडी के साथ कि मैंने इस स्कीम में इतना निवेश किया था। विधि अनुसार मैंने पहले ही बताया, कलेक्टर साहब ने भी अपील जारी की है कि सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके निवेश का पैसा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।